मरे को 100 दुर्रे। लाहौर में डेंगू का खौफनाक फैलाव और स्प्रे करने वाली गाड़ियां खराब। डेंगू मार स्प्रे हो ही ना सका, लेकिन खराब गाड़ियों ने बगैर चले और बगैर स्प्रे लाखों रुपए का फ्यूल पी लिया। गाड़ियों से सामान तक निकाल लिया और टाउन हॉल में खड़ी बेकार गाड़ियों की जाली मरम्मत के लाखों रुपए के बिल्स भी वसूल कर लिए। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का नोटिस, स्पेशल सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। डेंगू के हमले जारी, लाहौर के अस्पताल भर गए। डेंगू वार्ड्स में जगह न बची। अब तक 23 मरीज जान से जा चुके। केसेस 4000 से जायद हो गए। इस्लामाबाद में 152 नए केसेस। रावलपिंडी में 24 घंटों में मजीद 66 मरीज डेंगू से मुतासर। पख्तूनख्वा में 229 मरीजों में तस्दीक हुई। सिर्फ गला दबा दें, वो उनकी मेहरबानी है। पीटीआई के बहुत जबरदस्त सपोर्टर थे। अभी तो हमारी भी जो है ना तौबा हो गई है। सिर्फ मौत सस्ता है बस इस मुल्क में। नए पाकिस्तान नहीं, अब तो लोगों को नए कब्रिस्तान मिल रहे हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं रक्षा चलाता हूँ। 1800 रुपये में घर लेके जाता हूँ। मैं पेट्रोल भरवाऊँ या बच्चों को दूँ या इसका मेंटेनेंस देखूँ? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। ब्लैकआउट हुआ, ना सायरन बजा, चुपके से मिसाइल गिरा। आवाम को टैंक फुल कराने की मोहलत भी ना मिली। बस सुबह सवेरे पेट्रोल 10 रुपए महंगा होने की खबर मिली। ओगरा की 5 रुपए 90 पैसे की समरी के जवाब में हुकूमत ने महंगाई के जख्मों पर 2 गुना तेल छिड़क दिया। पेट्रोल पर 10 रुपए 49 पैसे बढ़ा दिए। डीजल पर 12 रुपए 44 पैसे का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल 138 रुपए का मिलेगा। हुकूमत ने जो कीमतें बढ़ाई हैं वो ओगरा की रिकमेंडेशन के हिसाब से बढ़ाई हैं। जो ओगरा ने बोला था उसके हिसाब से ही हुकूमत ने बढ़ाई हैं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। अरबों यानी कि रुपए की हिट खाकर भी हमने कोशिश की आवाम के ऊपर बोझ से बोझ इसका कम से कम पास किया जाए। 130 ममालिक में पाकिस्तान से कीमतें ज्यादा है। साउथ एशियन रीजन के ममालिक में भी पाकिस्तान सबसे नीचे। पेट्रोल महंगा करना हुकूमत की मजबूरी है। पेट्रोल जितने का आएगा इतने का ही फरोख्त होगा। खित्ते में पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होगा तो हम भी कर देंगे। हुकूमती तर्जुमानों, वुज़रा और मुशीरों के एक जैसे रटे रटाए बयाना। अवाम पर चारों जानिब से घेर कर वार। 3 माह के लिए बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी। दूसरा झटका 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का लगेगा। इस बार कराची वाले भी नहीं बचेंगे। गैस महंगी लेकिन नायाब। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में गैस का शदीद बहरान। सुई सरदर ने अचानक सीएनजी स्टेशन को 9 दिन के लिए गैस फराहमी बंद कर दी। रात की तारीकी में अवाम के साथ उस जमात ने ज्यादती की जिसके नाम में इंसाफ है। मुर्तजा वहाब कहते हैं, एक शहरी से खैरियत पूछी तो कहने लगा 138 का पेट्रोल हो गया, क्या मेरी खैर हो सकती है? पहले ओगरा की सिफारिशात पर वजीर आजम इजाफा कम करते थे, इस बार उल्टा हो गया। माजी में ऐसा होता था कि ओगरा कहती थी, सिफारिश देती थी कि 3 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, तो वजीर आजम कहते थे कि चलो 3 रुपए नहीं 2 रुपए कर दो, 1.5 रुपए कर दो। अब माशाल्लाह ओगरा कहती है 5 रुपए इजाफा हो जाते 10 रुपए का। वादा इंसाफ का था, डिलीवरेंस इस्तेहसाल की है, और ये पाकिस्तान तहरीके इस्तेहसाल। जब पेट्रोल महंगा होता है, आपकी हर चीज़ महंगी होती है। जो हमारा हुक्मरान बन के बैठा है वो इतना बेहिस शख्स है, उसकी बला से कि गरीब अवाम पिस जाए, रुल जाए, ख़त्म हो जाए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का दोबारा आगाज। पीडीएम की फैसलाबाद में जलसे की तैयारियां। मरियम नवाज धोबी घाट जलसे से खिताब करेंगी। जलसा गाह की सिक्योरिटी संभालने पर लीगी कारकुनों का झगड़ा। जलसा कन्वीनर काशिफ रंधावा के कारकुनान को धक्के। वजीर आजम को मिले तोहफों की मालूमात पब्लिक करने का केस। हुकूमत को अदालती मुआवनत के लिए 11 सितंबर तक मोहलत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदलिया को ताकत के मराकज से बेखौफ होकर फैसले करने चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकर का सिंध बार काउंसिल में खिताब। कहा, बेंच में इख्तलाफ राय को कुचलने से निज़ाम अदल की बुनियादें हिल जाती हैं।
हसास मुकदमात मखसूस जजेस को देना अवाम की नज़र में अदलिया को दागदार बना देता है। अगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत के फैसले पसंद नापसंद पर हों तो अदलिया तबाह हो जाएगी। रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। ये महीना मुसलमानों के लिए खुशियों और बरकतों वाला है। अल्लाह के नबी ने लोगों को मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पैगाम। आफियत और रहमत के दरवाजे खुल गए। काबतुल्लाह की रौनकें बहाल हो गई। इतवार से तमाम इज्तिमात शुरका की तादाद की हद के बगैर मुनक्किद होंगे। मस्जिद नबवी के लिए भी ज़ायरीन की हद खत्म कर दी गई। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर कमजोर। एक दिन में 24 मरीजों की जान गई। 893 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। हुकूमत की कारोबारी मराकज़ पूरा हफ्ता खुलने की इजाज़त। इंडोर शादी तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी। आउटडोर शादी तकरीबात में 400 के बजाय 500 अफराद शिरकत कर सकेंगे। सिनेमा घरों और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया। 28 अक्टूबर को NCOC के इजलास में सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। ओकाड़ा के हल्का PP 184 में टूटी सड़कें। खराब सीवरेज पर एहतजाज। MPA जुगनू मोहसिन की क़यादत में रैली DC ऑफिस के लिए रवाना। जब ये फंड्स रुके तो लोगों को पूछा तो सबने कहा जी साडा हक इत्थे रख। अगर वजीर आला साहब ने चंद हफ्तों के बाद हमारी हामी भरी और कहा कि जी हम करते हैं, इशू करना शुरू करते हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर ये ना हुआ तो यही लोग इंशाअल्लाह ताला माल रोड पे जाके क्लब रोड पे वजीर आला साहब के दफ्तर के बाहर बैठेंगे। लाहौर के जौहर टाउन से 24 साला लड़की की लाश मिली है। शादी हॉल के करीब से मिलने वाली लाश की शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन शमी मुमताज पन्नुआकिल में ज्यादती का शिकार लड़की के घर पहुंची तो मुतासरा खानदान को सुलह का मशवरा दे दिया। गवाह और मेडिकल रिपोर्ट बच्ची के हक में है, लेकिन शमी मुमताज का दुश्मनी बढ़ाने के बजाय दूसरा तरीका इख्तियार करने पर जोर। दुबई में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। टीम आज पूरा दिन करंतना में गुजारेगी। कौमी टीम का पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत से होगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं UAE की कंडीशंस अच्छी हैं। वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी चैलेंज है। उम्मीद है बेहतर कारकर्दगी दूंगा। और दुश्वार रास्तों पर ड्राइवर्स दिखाएंगे महारत। गवादर जीप रैली के स्टोक कैटेगरी के मुकाबले शुरू। 40 से ज्यादा गाड़ियां शरीक। मुकाबले में 3 इंटरनेशनल और 2 पाकिस्तानी खवातीन रेसर भी इन एक्शन।